कथा तो कहती है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों को मार दिया था। तो क्या द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को मार दिया था? नहीं, उसके कर्म का भोग वो भोगेगा, मैं क्यों भोगूं? कर्म अपना अपना भोगना है मनुष्य को, हम क्यों? भागवत तो यहां तक कहती है पृथ्वी पर हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, पति पत्नी, माता पिता, बहन भाई, बेटी बेटा, दामाद, ये जितने रिश्ते पृथ्वी पर होते हैं ये आपके कर्म के अनुसार होते हैं। आपने अगर किसी गौ माता को 1 रोटी दी है तो वो गाय आपकी बहू बनकर आपकी सेवा करती है। यदि आपने गाय को डंडा मारकर भगा दिया तो बहू भी ऐसी जगदम्बा मिलती है, रोज की खुद आती है जोरदार। इसलिए शास्त्र कहता है 3 को देने से कभी नहीं घटता। पहला गौ माता को देने से, दूसरा संत ब्राह्मण को देने से, तीसरा बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटता। बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आए, उसको दिल से दीजिए, आपके पास में जो है वो समर्पित करिए। बहन बेटी को देने से कभी नहीं घटेगा, बढ़ेगा। संत ब्राह्मण को देने से कभी नहीं घटेगा, जितना दे रहे हो उससे 1000 गुना बढ़ेगा। और गौ माता को देने से कभी नहीं घटता। गाय को अगर 1 रोटी भी दी है तो उसके भाग्य का तुमको 1000 गुना अपने आप प्राप्त होगा, वो मिलेगा, घटने वाला नहीं है, प्राप्त होगा। पर ना जाने ऐसा क्यों है, जैसी नंदे आती हैं तो भाभियों का मुंह भगोना हो जाता। अरे आई है, प्रसन्न रहो, खाओ पियो, आनंद में रहो, मस्ती में रहो, मस्त रहो, अपने जीवन को सार्थक बनाते रहो। शास्त्र कह रहा है इंद्र को क्रोध आया, जल वृष्टि कराई, भगवान गोवर्धन नाथ जी के शरण में गए, गिरिराज बाबा से विनती करी। गोवर्धन नाथ जी बोले मैं हल्का हो जाता हूं, तुम अपनी छोटी सी उंगली पर मुझे धारण कर लो। भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर भगवान गोवर्धन नाथ जी को उठा लिया। 7 दिवस वही बरखा भारी, थके मेघ भारी जल थारी, कृष्ण चंद्र ने नक पे धारे, नमो नमो ब्रज के रखवारे। भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा कर रखा। 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक भगवान उठाए हैं। भागवत कितने दिन की? 7 दिन। शास्त्रीय संगीत के सुर 7, विवाह हुए तो फेरे 7, जन्म अपना 7 दिन में, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि। मरोगे कितने दिन में? वही 7 दिन। और वही जिंदगी के 7 दिन हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए 7 दिन पूरे हो गए। आज कथा का 6वां दिन है, कल 7वां पूरा हो जाएगा। 7 दिन कहां चले गए मालूम पड़े आपको? अरे बोलो तो नहीं। आप अपना दरवाजा छोड़कर, आप अपना द्वार छोड़कर, आप अपनी दुकान घर परिवार छोड़कर भागवत के पंडाल तक आए हो तो यह विश्वास रखना एक दिन मेरा द्वार का नाथ तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा, तुम्हारी चौखट तक जरूर पहुंचेगा, यह पक्का, क्योंकि तुम उसके दरवाजे तक गए। और वैसे भी आदान प्रदान का जमाना, तुम किसी के यहाँ जाओगे, अरे बोलो तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा। तुम्हारी बहन के घर शादी और तुमने अपनी बहू को भेज दिया। बहन के घर शादी में बहन जाती है तो थोड़ा फैलारा उठाती है, बोलो सही है कि गलत है? और बहन के घर तुमने बहू को भेजा, वो काम करेगी? वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पे बैठ जाएगी। काय का काम करे? वो तो मौसी सास की यहाँ पढ़ा तो पढ़े रहने दो। अब तुमने अपनी बहू को भेजा, अब तुम्हारे यहाँ कोई कार्यक्रम हुआ तो तुम्हारी बहन क्या करेगी? अरे बोलो जम के, वो भी बहू को भेज देगी। उसी तरह तुम कथा में गए हो तो द्वारकाधीश भी तुम्हारे दरवाजे पर आएगा। और तुमने अगर अपने रिश्तेदार को भेज दिया, अम्मा तू चली जा, सासू तू चली जा, तो भगवान भी कह देगा यमराज तू चले जा। जैसे तुमने अपने रिश्तेदार भेजे, उसने अपने रिश्तेदार भेजे। और भगवान आता है तो गोदी में लेकर जाता है, और यमराज आता है तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में लेकर जाता है।